सबसे पहली चीज़, फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर, मान लो 315, अगर इस नंबर को कोई भी और नंबर जैसे कि 5 पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, इसका आंसर क्या होगा? 63। अगर ऐसा कोई भी नंबर एक नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो नंबर जो है उस बड़े नंबर का फैक्टर माना जाता है। यहाँ पे 5, 315 का एक फैक्टर है। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा? देखते हैं। 105, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें कोई पॉइंट में नहीं जा रहा है, जैसे 0.1 या 0.2 जो है ऐसे नहीं जा रहा कुछ भी, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारे पास नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है। तो यानी कि ये छोटा नंबर 3 जो है 315 का एक फैक्टर है। इन्हें फैक्टर्स कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो एक बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, पॉइंट में ना जा रहे हो। अब जब तुम्हें फैक्टर पता है, अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का, जितने भी नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है। फैक्टर क्या था हमारे पास? बड़े नंबर से छोटा नंबर, यानी कि 315 की बात करें फिर से तो उसमें हमारे पास क्या आया था? 5 आया था, 3 आया था हमारे पास। ये दोनों इस नंबर के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर दो नंबर की बात करें, मान लो 315, 27, ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये इन दोनों नंबर का एक कॉमन फैक्टर है। ऐसे कॉमन फैक्टर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हाईएस्ट नंबर है? ठीक है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी हो और वो हाईएस्ट हो। क्या ये 3 होगा? चेक कर लेते हैं। क्या कोई और ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करो और 3 से बड़ा हो वो? तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 315 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 315 डिवाइडेड बाई 9 ये हो जाएगा 35, 27 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, ये बचेगा हमारे पास 3। यानी कि 9 जो है इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। या इससे बड़ा कोई और नंबर हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई और नंबर। 9 से बड़ा तुम ट्राई करके देख लो, कोई और ऐसा बड़ा नंबर आ नहीं रहा जो इन दोनों नंबर्स को ही डिवाइड कर दे। तो यानी कि 9 इनका एक कॉमन फैक्टर भी है और वे ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का जो है वो 9 हो गया। अब एलसीएम क्या होता है? पहले थोड़ा मैं मिटा देता हूँ सब। एलसीएम हमारे पास क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मान लो हमारे पास नंबर है 3 और 7, हमें इनका मल्टीपल निकालना है। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों से ही डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्या क्या नंबर होंगे? सबसे पहले 21 आएगा, 42 आएगा, ठीक है, 63 आएगा। ये दोनों ही नंबर जो है वो 3 और 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये नंबर जो है 3 और 7 के मल्टीपल होंगे। अब हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने इतने सारे मल्टीपल इनके निकाल दिए, हमें ये देखना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है। वो है 21। 21 इन दोनों का एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और इसमें छोटा है ऐसे नंबर्स में से। अब इन दोनों को याद कैसे रखें? कई बार हमें एचसीएफ लगता है हाईएस्ट है, तो हमें इसे ये हमेशा ध्यान में रखो कि एलसीएम जो है हमेशा दोनों नंबर से बड़ा ही होगा और एचसीएफ जो है हमेशा दोनों नंबर से छोटा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम जो है बड़े वाले नंबर जितना हो जाए, लेकिन कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। मान लो अगर मैं नंबर ले लूँ 3, 21, कब मेरे को एलसीएम निकालना है तो वो 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 3 से ही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 21 जो है 21 से ही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम जो है वो सबसे बड़े नंबर के इक्वल हो सकता है, लेकिन ये उससे छोटा कभी नहीं होएगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर अगर मैं मान लो 20 ले लूँ, वो 21 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता पूरा पूरा, क्योंकि 21 उससे बड़ा है। एचसीएफ में हमारे पास अगर मान लो दो नंबर है 3 और 21 अगेन, तो इनका एचसीएफ जो है 3 होगा। वो कभी भी छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि वो कभी भी 4 नहीं हो सकता। अगर 4 चाहे मान लो इसको डिवाइड कर भी दे, वो 3 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उससे बड़ा हो चुका है। यानी कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों बड़े नंबर्स को डिवाइड कर देता है, यानी कि वो उन दोनों से छोटा होगा। और एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो दोनों नंबर से बड़ा होगा। अब बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। तुमने ये एक ट्रेडिशनल मेथड शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कोई दो नंबर है, मान लो 63 और 21, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले इन्हें ऐसे टेबल में लिखते हैं, फिर इन्हें कॉमन नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। मान लो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा? 21, 7। ठीक है, अब इनमें से कॉमन नंबर क्या आ गया? 7, तो यानी कि ये हो गया 3, 1। अब तुम देखो इनमें से और कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा डिवाइड के लिए, तो इसके 3 और 7 ये जो है इसका एचसीएफ हो जाता है, यानी कि 21। अगर तुम्हें इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना हो तो उसमें तुम्हें यहाँ पे जो भी नंबर बच गए वो दोनों मल्टीप्लाई कर देने होते हैं इस एचसीएफ के साथ, तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा। यानी कि 21 × 3 × 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, यहाँ पे तुम्हारे पास आता है 63। यानी कि 63 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है और 21 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है। अब मुझे लगता है कि ये मेथड थोड़ा स्लो है और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, जैसे तुम्हें पूरी टेबल बनानी पड़ती है। इसके बजाय मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
दो नंबर्स हैं जैसे कि 63 और 21, इनका मुझे एच सी एफ एल सी एम दोनों निकालना है, कोई एक निकालना है दोनों में से भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस नंबर पर फोकस करूँगा। इस नंबर के सारे फैक्टर निकाल लो। ठीक है, क्या क्या बनेंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 3 से डिवाइड कर दो 21। अब किससे डिवाइड हो रहा है, अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो। यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे बचा 7 से डिवाइड हो रहा है, लिख दो 7। अब हम आते हैं 21 के लिए। 21 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कर दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे कर दो डिवाइड, कितना हो गया 7 लिख दो, 7 से डिवाइड हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 आ गए, एक 7 आ गए, यहाँ पे एक 3 आया, एक 7 आ गया। अगर इनका एचसीएफ निकाल लो, कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, एक 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक 7 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का एचसीएफ होगा। अगर तुम्हें एलसीएम निकालना हो तो तुम्हें दिख रहा है कि एक 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक 7 दोनों में कॉमन है, एक 3 इसमें फालतू आ रहा है, तो बस तुम्हें जो है इसमें कॉमन कॉमन ले लेना है, 3 × 7, और इसमें जो अनकॉमन आ गया एक 3 वो और ले लेना है तुम्हें। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। इससे होता क्या, तुम्हारी स्पेस बच जाती है। मान लो अगर मैं तीसरा नंबर और ले लेता, 49 अगर मैं मान लो नंबर ले लेता, तुम्हें उसके लिए भी टेबल बनानी पड़ती है अलग से। अब तुम इसे ऐसे ही लिख सकते हो, 49 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से लिख दो एक और बार 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर से लिख दो, 7 × 7 आ गया। अब तुम देख रहे हो, अब इन तीनों में सिर्फ एक 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक 7, ये इसका एचसीएफ हो गया। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो इसमें एक बार 7 आ रहा है, इसमें एक बार 7 आ रहा है, इसमें एक बार 7 आ रहा है, ठीक है, तो मैंने 7 लिख दिया। अब एलसीएम में इसमें एक बार 7 आ रहा है, एक और यहाँ पे बस एक बार आ रहा है, तो एक 7 लिख दो जो कि अनकॉमन है। यहाँ पे एक बार 3 आ रहा है, यहाँ पे एक बार 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे अब सिर्फ एक बार और 3 आ रहा है, यहाँ पे और 3 कहीं नहीं आ रहा, तो एक और बार 3 लिख दो। ये तुम्हारा एलसीएम भी हो गया। ऐसा तुम कितने ही नंबर जोड़ लो इसमें, तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ ऐसे निकलता जाएगा, तुम्हें बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में ऐसे करने से काफ़ी काम आ जाता है, काफ़ी तुम्हारा टाइम बच जाता है, तुम्हें बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती उसमें। फिर सीधा ये देखो कौन से फैक्टर कॉमन है, कौन से फैक्टर अनकॉमन है, उन्हें ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है तुम्हारे पास जो एचसीएफ आ गया, जो अनकॉमन फैक्टर है उससे तुम्हारे पास एलसीएम आता जाएगा, जैसे इस केस में। तो मुझे लगता है काफ़ी फास्ट तरीका है ऐसे लिखने का, तुम्हें भी ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस के हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। मान लो अगर मेरे पास ये आ गया 3/4 और 6/10, अगर मेरे को इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूँगा। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें इनका एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, जो ऊपर वाले नंबर है उनका तो तुम एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ 3, 6, इन दोनों का तुम एचसीएफ निकाल लो, और जो नीचे वाले नंबर है उनका तुम एलसीएम निकाल लो, 4, 10। तो ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ इनका 3 और एलसीएम इन दोनों का 20। ये इसका एचसीएफ है। ये ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों से छोटा है, ठीक है, और इन दोनों को ही डिवाइड कर देगा। अगर मेरे को इसका एलसीएम निकालना हो तो ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। ऊपर एलसीएम आ जाएगा, जो ऊपर वाला नंबर है, एक मिनट मेजर हटा दूँ, जो ऊपर वाला नंबर है उनका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 3 × 6, और जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एचसीएफ आ जाएगा यानी कि 4 और 10। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6, और इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा 2, यानी कि 3 हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ गया। ये 3 इन दोनों नंबर से बड़ा है, और ये 3 जो है इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तुम करके भी देख सकते हो। तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एक बार में काम करता है। मान लो अगर तुम्हारे पास 3 फ्रैक्शन एक साथ आ गए, 3/4, 6/10 और मान लो 2/3, तो इस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि एचसीएफ और एलसीएम का, कि ऊपर जो है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ। ये चीज़ तब काम नहीं करेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल की बात कर लेते हैं। कोई भी दो नंबर हो, मान लो 11 और 22, इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे। इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ अगर तुम निकालोगे तो 11 आएगा, और इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 22 आएगा। चलो ये तो एक बेकार एग्जाम्पल हो गया, मैं तुम्हें और एक अच्छा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। मान लो दो नंबर्स हैं 14 × 21, 14 और 21 का हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो मैंने मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, वो लगा के देखते हैं। 14 × 21, 2 1 ये 1 + 8 9, और लास्ट में 1 और 4, हमारे पास ये इसका मल्टीप्लाई आ रहा है यानी कि 294। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 14 हमारे पास क्या आएगा 2 × 7, और 21 हमारे पास क्या आएगा 3 × 7। इसका एचसीएफ हमारे पास देख सकते हो, कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमने 7 लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एक अनकॉमन 3 आ रहा है, एक अनकॉमन 2 आ रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 × 3 × 2, 6 × 7 यानी कि 42। अगर मैं 42 × 7 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फिर से अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। 42/70, 4 × 7 28, 40, 7 × 2 14, और लास्ट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। 14 × 21, इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, सेम ही आंसर दे रहा है मुझे। ये चीज़ याद रखना,
ये कई क्वेश्चंस में आ जाता है। ये चीज़, ये रूल कई क्वेश्चंस में एज इट इज़ लग जाता है, क्वेश्चन इसी चीज़ में बन जाता है। अगर तुम्हें ये रूल याद होगा तो तुम वो बड़े आराम से क्वेश्चन कर दोगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं एलसीएम एलसीएफ की। ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। जो मैंने पिछले नंबर सिस्टम की वीडियो बताई थी उसमें मैंने तुम्हें डिवीजन रूल से एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो तीनों से डिवाइड हो जाए और उसमें सेम रिमाइंडर है। ये बिल्कुल उसका उल्टा ही है। उसमें हमने एलसीएम लगाया था, उसमें हमें सबसे छोटा नंबर ऐसा चाहिए था जो कि तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा चाहिए जो 3 नंबर को डिवाइड कर दे, यानी कि वो नंबर इससे छोटा होगा और इसमें रिमाइंडर हमारा अलग आएगा। ठीक है, सेम भी आए तो भी तुम जो है वो माइनस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम देख सकते हो वहाँ पे हमने एलसीएम लगाया था क्योंकि हमें उसका मल्टीपल चाहिए था। यहाँ पे हमें एक फैक्टर चाहिए तो यहाँ पे हम एचसीएफ लगाएंगे। इसके लिए तुम बुक में एग्जाम्पल नंबर 18 भी देख सकते हो इसको और इन डेप्थ समझने के लिए। मैं यहाँ पे हल्का फुल्का समझा के आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रिक नंबर 2 जो है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम ये भी पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, 3 नंबर है, सबसे इनका ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि इन्हें डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर देगा। तो यही है x-5 y-z z-x। ठीक है, ये आता कैसे है ये मैं डेराइव करके दिखा सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन वैसे तुम्हारे किसी काम की नहीं है ये चीज़, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है। ये यूक्लिड की थ्योरम से आती है। यूक्लिड थ्योरम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ की जो यूक्लिड की थ्योरम है ये वहाँ से आती है, ये उससे डेराइव की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रिक नंबर 3 आ जाती है। ये भी तुम पढ़ के समझ सकते हो, देखो अब तुम्हारे सामने ही है। अब क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, तुम खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, तो ये मैं इतना समझाऊंगा नहीं। ठीक है, सारी ट्रिक्स तुम देख सकते हो। ये सेम जो ट्रिक है तुम्हारी 6-7, ये मैंने जो पिछले नंबर सिस्टम में बताई थी क्वेश्चन एक डिवीजन रूल से, ये सेम उनका एप्लीकेशन है। ये जो ट्रिक नंबर 9 है ये तुम देख सकते हो, ये जो मैंने अभी रूल बताया था ये वही सेम चीज़ बोल रहा है। और यहाँ पे ट्रिक नंबर 10, इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करके दिखाना चाहता हूँ। HCF ऑफ टू नंबर्स इज x, LCM इज y, देन द नंबर्स आर AX एंड BX वेर A एंड B आर को प्राइम। ये A और B जो है वो उनके अलग वाले फैक्टर है। ठीक है, यानी कि कह रहा है ABX इक्वल्स टू वाई, यानी कि इनका HCF इंटू जो उनके अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो तुम्हारे LCM के बराबर होंगे। ऐसा कैसे होगा, हम ट्रिक नंबर 9 से डिराइव करके दिखा देंगे। कि मैं तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, सीधी सी मेरा कोई मकसद नहीं है बताने का। हमारा एक नंबर है AX और एक नंबर है BX। हमने ऊपर ट्रिक नंबर 9 में पढ़ा कि अगर हम AX इंटू BX करें तो ये हमारे पास होता है X इंटू वाई, यानी कि इसका HCF इंटू LCM। अगर मैं दोनों को x से डिवाइड कर दूँ एक बार तो यहाँ पे मेरा एक x हट जाएगा, यहाँ पे मेरा एक x हट जाएगा, बचेगा क्या ABX इक्वल्स टू वाई। तो देख रहे हो तुम, ट्रिक नंबर 9 से ट्रिक नंबर 10 आ गई। और ये जितनी भी ट्रिक्स है ना, ये कुछ ना कुछ छोटी मोटी रूल्स को जो है मॉडिफाई करके ही बनाई जाती है। अगर तुम्हें एक चीज़ पता है ना बेस, तो तुम उससे बहुत सारी ट्रिक्स निकाल सकते हो। जैसे कि डिवीजन रूल मैंने बताया था, उसी डिवीजन रूल से ट्रिक नंबर 6 बनी है, उसी से ट्रिक नंबर 7 बनी है, उसी से ये ट्रिक नंबर ये वाली भी बनी है। ठीक है, उसी से ट्रिक नंबर 3 भी बनी है, उसी से ट्रिक नंबर 2 भी बनी है, उसी से ट्रिक नंबर 1 भी बनी है। तो अगर तुम्हें ये बेसिक चीज़ पता होगी ना, एक बेसिक रूल ये वाला, और तुम्हें डिवीजन का रूल पता होगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो तुम्हें ये सारी ट्रिक्स जो है अपने आप ही बना सकते हो, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसमें डाल दी ये दिखाने के लिए, और ये डिराइव मैंने करके दिखाई ये दिखाने के लिए कि सिर्फ एक या दो बेसिक ट्रिक्स से तुम ये सारी चीज़ें बना सकते हो। तो अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करोगे ना तो तुम्हें ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं जो कि तुम खुद भी बना सकते हो पेपर में बैठे बैठे। मैंने ये चीज़ें अभी पहली बार पढ़ी है लेकिन मैंने तुम्हें करके ही दिखा दिया कि कैसे कैसे डिराइव होती है। ये ऐसे अपना दिमाग लगाओगे, सारे क्वेश्चंस करोगे, सारे एग्जाम्पल करोगे, सारी एक्सरसाइजेस करोगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे, तो तुम्हें भी काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है अपने आप पता चलने लग जाएगी। अच्छा ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। अब मैं तुम्हारे लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए सर झुकाओ, काम करो।